गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे टू संडे हम रिवीजन करते हैं। आज हम 26 मई से 2 जून 2024 तक के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाले पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। यह जो प्रतिबंध है 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगा। देखिए, गुटखा और पान मसाले के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। अगला सवाल, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, इसका आयोजन हुआ है वियना में। कहाँ पर? वियना में। हाल ही में कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सह अध्यक्षता में IAEA आइकॉन्स 24 के तत्वावधान में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया। अगला सवाल है, 20 से 24 मई तक वियना में आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द फ्यूचर की सह अध्यक्षता किन देशों ने की? किसने की है? तो कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, कजाकिस्तान ने वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। कजाकिस्तान ने 20 से 24 मई को ऑस्ट्रेलिया के साथ वियना में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शेपिंग द फ्यूचर की सह अध्यक्षता की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल मारियानो ग्रोसी। अगला सवाल है हमारा, भारतीय सेना ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस के लिए किसके साथ समझौता किया? तो याद रखिएगा, IOCL के साथ समझौता किया है भारतीय सेना ने। देखिए, भारतीय सेना ने हरित और टिकाऊ परिवहन समाधान के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए समझौता किया है। यह नवाचार और पर्यावरण प्रबंधन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की दिशा में भारतीय सेना का एक और कदम है। देखिए, कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भी प्रदान की गई है। अगला सवाल है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखिएगा, डॉक्टर समीर V कामत DRDO के अध्यक्ष हैं और 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। देखिए, केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। सरकारी आदेश के अनुसार डॉक्टर कामत 31 मई 2025 तक DRDO प्रमुख के रूप में अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। डॉक्टर समीर वी कामत अगस्त 2022 में DRDO में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था और 31 मई 2024 को ये सेवानिवृत्त होने वाले थे। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना? सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है चीन। कौन बना है? चीन बना है। देखिए, वित्तीय वर्ष 24 में 118.4 बिलियन डॉलर के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। वहीं 118.3 बिलियन डॉलर के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डुरंडल के दौरान फ्रांस ने किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो याद रखिएगा, परमाणु क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। देखिए, फ्रांस ने ऑपरेशन डुरंडल के दौरान ASMPAR परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे 2024 की विषय वस्तु थीम क्या है? तो इसकी थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। यह इसकी थीम है। ठीक है, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अर्थशास्त्री
अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने शोध करके सफलतापूर्वक यह प्रदर्शित किया कि आधुनिक विश्व में भुखमरी विस्तृत वितरण समस्या के कारण तथा इसका कारण सरकारी नीतियां भी हैं। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि उन्हीं के ही देशों में भुखमरी से निजात पाई जा सके, है ना। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। देखिए, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 मई को। इसे मनाया कब जाता है? 28 मई को। वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है जिसे पहली बार साल 2011 में शुरू किया गया था। वर्ल्ड हंगर डे 2024 का थीम विषय क्या है? थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। और देखिए, देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसे भोजन का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है, कांग्रेस पार्टी का यह उद्देश्य था कि देश के 1.4 अरब लोगों में से लगभग 2/3 को सब्सिडी वाला खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। ठीक है, जो गरीबी रेखा से आते हैं उन्हें। नेक्स्ट है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में सबसे अधिक ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? वह है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। देखिए, राज्य उपयोगकर्ताओं द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 24 में राज्य ट्रांसमिशन उपयोगकर्ताओं द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IPL 2024 में कौन सी टीम उपविजेता रही? उपविजेता कौन सी रही है? तो वह है सनराइज हैदराबाद। सनराइज हैदराबाद उपविजेता है और विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स KKR ने IPL 2024 T20 चैंपियनशिप जीती। यह जीत KKR का तीसरा IPL खिताब है। इससे पहले उसने 2012, 14 और 2024 में यह जीत हासिल की। अगला सवाल है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो याद रखिएगा, चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है। यहाँ पर इसका फाइनल मैच हुआ था। IPL 2024 का फाइनल मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। अगला सवाल, नई वनस्पति प्रजाति एम्बेलिका चक्रवर्ती की खोज केरल के किस वन्य क्षेत्र में हुई है? किस वन क्षेत्र में हुई है एम्बेलिका चक्रवर्ती की खोज? तो देखिए, एडाम लायर वन क्षेत्र में। देखिए, नई वनस्पति प्रजाति है एम्बेलिका चक्रवर्ती की खोज केरल के एडाम लायर वन क्षेत्र में की गई। एडाम लायर अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे वनस्पति अनुसंधान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाता है। देखिए, जो खोज है UGC द्वारा प्रायोजित एक प्रमुख शोध परियोजना के भाग के रूप में एर्नाकुलम जिले के पुष्पीय पौधों पर केंद्रित एक अभियान के दौरान की गई। अगला सवाल है, कांसे फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने? तो याद रखिएगा, पायल कपाड़िया है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय पायल कपाड़िया कान फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मई 2024 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया? किसने किया है? तो याद रखिएगा, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने। वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह। देखिए, वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने वाइस एडमिरल अजय कोचर का स्थान लेते हुए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA विश्व की पहली त्रिसेवा अकादमी है जो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के कैडेटों को उनके संबंधित सेवा अकादमियों में जाने से पहले संयुक्त परीक्षण प्रदान करती है। ठीक है, देखिए इसका स्थान कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र के पुणे के पास खड़गवासला में स्थित NDA परिसर सिंहगढ़ किले की सुंदर पृष्ठभूमि में स्थित है और 7015 एकड़ में फैला हुआ है।
नेक्स्ट है, भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मई 2024 में किन दो संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो याद रखिएगा, CSC कॉमन सर्विस सेंटर और USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन, इनके बीच में समझौता हुआ है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। CSC इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर और USI का फुल फॉर्म है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन। इनके बीच में समझौता ज्ञापन पर साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देता है। नेक्स्ट है, खगोलीय क्षणिक घटनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो है ये अस्थायी खगोलीय घटनाएं हैं जिनकी चमक या स्थिति में भिन्नता हो सकती है। खगोलीय क्षणिक घटनाएं अस्थायी खगोलीय घटनाएं हैं जैसे सुपरनोवा, गामा रे विस्फोट या परिवर्तनशील तारे जो कम समय में चमक या स्थिति में बदल सकते हैं, है ना। इसलिए दूसरा वाला जो कथन है वह सही हो जाता है। नेक्स्ट है, रिचर्ड एम शेरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हुआ। रिचर्ड एम शेरमैन जो है अपने करियर में ये किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? तो याद रखिएगा, डिज्नी फिल्म क्लासिक्स के लिए गाने लिखते थे ये। देखिए, रिचर्ड एम शेरमैन अपने भाई रॉबर्ट के साथ मिलकर मैरी पॉपिंस और चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग जैसी डिज्नी फिल्मों के लिए गाने लिखने के लिए जाने जाते थे। मैरी पॉपिंस में अपने काम के लिए उन्होंने 1965 में 2 ऑस्कर भी जीते हैं। नेक्स्ट है, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो याद रखिएगा, दीपा कर्माकर ने। किसने? दीपा कर्माकर ने। दीपा कर्माकर ने महिलाओं की वॉल्ट फाइनल में 13.566 के कुल स्कोर के साथ एशिया चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। नेक्स्ट है, चक्रवात रेमल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो दूसरा है तीसरा वह सही हो जाएगा कि अरबी में रेमल शब्द का अर्थ रेत होता है, इसकी उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी में। ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा जो यहाँ पॉइंट है कि चक्रवात रेमल का नाम सऊदी अरब ने दिया है क्या? तो नहीं, इसे ओमान द्वारा नाम दिया गया है। किसके द्वारा? इसे ओमान के द्वारा नाम दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट सेकंड और थर्ड सही हो जाएगा। देखिए, यह जो नाम है ओमान द्वारा दिया गया है, इसलिए कथन पहला वाला सऊदी अरब गलत है। चक्रवात का नाम रेमल, जिसका अर्थ अरबी में रेत होता है, यह इस मौसम में बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून चक्रवात है जो इस क्षेत्र में चक्रवाती गतिविधियों की शीघ्र शुरुआत को दर्शाता है। इसलिए कथन तीसरा भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस दिन को चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 29 मई को। देखिए, चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि हर साल 29 मई को मनाई जाती है। उन्होंने 28 जुलाई 1979 और 14 जनवरी 1980 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। उनकी जयंती 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, किसान दिवस 23 दिसंबर को हम मनाते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ 13 दिनों में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला बनी। पूर्णिमा श्रेष्ठ किस देश की हैं? नेपाल। आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, नेपाल देश की हैं। नेपाल के गोरखा की 32 वर्षीय पर्वतरोही और पेशे से फोटो जर्नलिस्ट पूर्णिमा श्रेष्ठ ने वर्ष के एक ही मौसम में मात्र 13 दिनों के भीतर ये 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं और इतिहास रचा। एक बार 12 मई, फिर 19, फिर 25 मई को ही चढ़ी थी। नेक्स्ट है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता तथा 1931 के बाद से अपनी घरेलू रेस जीतने वाले पहले मोनेगास्क ड्राइवर कौन बने हैं? मोनेगास्क ड्राइवर कौन बने हैं? तो वो है चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, चार्ल्स लेक्लर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस का विषय क्या है? तो इसका विषय है भविष्य के लिए उपयुक्त साथ मिलकर बेहतर निर्माण। यह इसका विषय है। ठीक है, देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के 2024 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है भविष्य के लिए फिट एक साथ बेहतर निर्माण करना। 1948 से अब तक 125 देशों की 2 बिलियन से अधिक शांति सैनिकों ने विश्व भर में 71 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भाग लिया।
नेक्स्ट है भारतीय शांति सैनिक मेजर राधिका सेन को संयुक्त राष्ट्र सेन जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर राधिका सेन भारत के किस राज्य की मूल निवासी हैं? तो हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं। ठीक है, देखिए मेजर राधिका सेन एक भारतीय सैन्य शांति सैनिक जिन्होंने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया। 2023 के यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें 30 मई को एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है नए निवेश दौर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया? तो $7 बिलियन धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, $7 बिलियन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक नया निवेश दौर शुरू किया जिसका लक्ष्य जलवायु परिवर्तन, विस्थापन, गरीबी और असमानता जैसे चुनौतियों से निपटने के लिए देशों को सहायता देने हेतु $7 बिलियन की धनराशि जुटाना है। WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम गैब्रियसस हैं और मई 2024 तक ये बने रहेंगे। अभी मतलब करंट में ये इसके प्रमुख है ना। और देखिए इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। नासा के प्री फायर मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, नए शोध से पता चलता है कि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? तो यह सूर्य की सतह से 32,200 किलोमीटर नीचे होता है। देखिए गणितज्ञ और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पता लगाया है कि चुंबकीय क्षेत्र सूर्य की सतह से लगभग 32,200 किलोमीटर नीचे उत्पन्न होता है। सूर्य का बाहरी 30% भाग गैसों के एक महासागर से बना है जो सौर सतह से 1,30,000 मील मतलब यहाँ पर 2,10,000 किलोमीटर से भी अधिक नीचे तक यह फैला हुआ है। नेक्स्ट है रूस से बचाव के लिए कितने नाटो देश मिलकर रॉन वॉल बनाने जा रहे हैं? तो 6। ठीक है, 6 देश। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रूस के खिलाफ अपनी रक्षा के लिए नाटो देश 6 हैं। फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये सब मिलकर रॉन वॉल बनाने जा रहे हैं। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सदस्य इसके कितने हैं? 32 सदस्य देश हैं जिसमें से 30 तो यूरोपीय हैं और 2 उत्तरी अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है सोनी इंडिया के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा गौरव बनर्जी को नियुक्त किया गया है। देखिए जापान की सोनी कंपनी ने वॉल्ट डिज्नी के कार्यकारी गौरव बनर्जी को भारत में अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। सोनी भारत के सामान्य मनोरंजन से लेकर खेल और फिल्मों तक 26 चैनल चलाते हैं और स्ट्रीमिंग सेवा भी प्रदान करते हैं। संस्थापक हैं अकियो मोरिता मसारू इबुका। ठीक है, और मुख्यालय है इसका टोक्यो में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित किया? तो याद रखिएगा जापान ने। ठीक है, जापान ने पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। अंतरिक्ष मलबे से लड़ने के लिए जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया। मैग्नोलिया की लकड़ी से बना एक छोटा 10 सेमी का लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए मैग्नोलिया की लकड़ी से बना एक लकड़ी का उपग्रह है। जापानी शोधकर्ताओं द्वारा सितंबर 2024 में कैनेडी स्पेस सेंटर से SpaceX रॉकेट पर इसे लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट है DRDO ने हाल ही में रुद्र M द्वितीय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, हवा से सतह पर यह मार करेगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK1 प्लेटफॉर्म से हवा से सतह पर मार करने वाली रुद्र M सेकेंड मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया। रुद्र M द्वितीय एक स्वदेशी रूप से विकसित ठोस ईंधन आधारित वायु प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है। नेक्स्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शहर के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है। तो चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पर बना रही है? चेन्नई में। रिलायंस इंडस्ट्री चेन्नई के निकट विशेष रूप से तिरुवल्लुर जिले के मुपेडू में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है।
कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों से संबंधित शुरुआती बाधाओं को दूर करने के लिए जून 2024 के निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। पार्क का उद्देश्य कुशल कार्गो हैंडलिंग, इंटरमॉडल ट्रांसफर और मूल्यवर्धित लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूएसए में। ठीक है, यूएसए में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस का आयोजन। देखिए, भारतीय वायुसेना आईएएफ की एक टुकड़ी हाल ही में प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग चॉइस में भाग लेने के लिए अलास्का के एल्सन एयर फोर्स बेस पर पहुंची। इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में नेलिस एयर फोर्स बेस और अलास्का में एल्सन एयर फोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है। साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कोरियाई वैज्ञानिकों ने हीरो के उत्पादन के लिए, ये जो हीरे होते हैं हीरे के उत्पादन के लिए सुपरफास्ट विधि कैसे विकसित की? तो देखिए, परिवेशी दाब और कम तापमान पर तरल धातु में कार्बन को घोलकर यह विधि तैयार की गई है। देखिए, कोरियाई वैज्ञानिकों ने हीरे के उत्पादन के लिए एक सुपरफास्ट विधि विकसित की। 15 मिनट के भीतर ही हीरा उगाने में सफल भी हो गए। इसमें कोई बीज कण नहीं है। पारंपरिक तरीके के विपरीत यह बनता है जिसमें बीज कणों की आवश्यकता होती थी, पर इस विधि में किसी भी बीज कण का उपयोग नहीं किया गया और मात्र 15 मिनट के भीतर ही हीरा बना दिया गया। नेक्स्ट है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा कोच्चि में। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोच्चि में। नेक्स्ट है मई 2024 के अनुसार दिल्ली का हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यह कौन सा स्थान रखता है? तो यह 10वें स्थान पर है। 10वें स्थान पर। देखिए, दिल्ली का IGI हवाई अड्डा जो है दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नई रैंकिंग के अनुसार दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। वर्ष 2023 में 72.2 मिलियन यात्रियों की सेवा प्रदान करने वाले IGI हवाई अड्डे को सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम हाल ही में किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो याद रखना आपको जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। भारत में तंबाकू को सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? तो इसको पुर्तगाली लेकर आए थे। जब पुर्तगाली आए थे देश में तो ये तंबाकू साथ में लाए थे। देखिए, भारत में तंबाकू की शुरुआत 16वीं या 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। वर्तमान में भारत, चीन और ब्राज़ील के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादन है। साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की घोषणा की गई। और देखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है 2024 की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना है। नेक्स्ट है हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 30 मई को। 30 मई को बनता है। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष 30 मई को मनाया जाता है। उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाली पहली हिंदी समाचार पत्र थी। उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता में हुआ था। इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य हिंदी पत्रकारिता में योगदान देने वाले पत्रकारों का सम्मान करना है। चलिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? रूस के बचाव के लिए कितने नाटो देश जो हैं मिलकर ड्रोन वॉल बनाने जा रहे हैं? कितने देश मिलकर ड्रोन वॉल बनाने जा रहे हैं, आपको कमेंट करना है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।